25 पेड़ लगाएगा तो 25 यूनिट ज्यादा ही 50 यूनिट हो जाएगा, 125 यूनिट हो जाएगा। रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान के बगैर वो इंसान अपना जीवन नहीं काट सकता। और हमारे राज्य में गरीबी ये हालत है, बेचारा किसी तरीके से किसी जमाने में कोई मिट्टी का घर बना दिया, आंधी तूफान में बिजली में अगर टूट गया तो दोबारा नहीं बना सकता है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर हैं। इसी के तहत बीते बुधवार को मुख्यमंत्री ने सरायकेला खरसावां के प्रखंडों में कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य का कोई ऐसा कोना नहीं मिलेगा जहां सरकार नहीं पहुंचेगी। हर गांव और पंचायत में शिविर के जरिए जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, किसान, मजदूर और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी क्रम में सरायकेला खरसावां के अन्य 132 पंचायतों में भी तय समय अनुसार ये शिविर लगाए जाएंगे। सीएम ने लोक कल्याण के लिए कहा कि 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण भी जल्द ही होगा। बिजली, पानी और सड़क गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य भी जल्द ही पूरा होगा। साथ ही सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की मजबूती के लिए लोगों को अपने घरों और कैंपस में पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी बात कही है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में सरकार 100 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करवा रही है और करीब 66,000 लोग इसका लाभ ले रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि जिस तरह से धान क्रय को लेकर सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया है, उसी तरह से वानोपज को लेकर भी एमएसपी तय की जाएगी। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। साथ ही कार्यक्रम में सीएम ने 236 करोड़ की 90 योजनाओं का शिलान्यास और 80 करोड़ रुपए की 142 योजनाओं का उद्घाटन किया है। आप भी देखिए कि इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने और क्या क्या कहा है। काउंटर लगाओ और कितना आवेदन आता है सबको लाओ, और हम जांच करने के उपरांत जितना भी अब वो आवास लोग उसके लायक होंगे सबको आवास देने का काम करेंगे। हम अपना खर्चा से देंगे, राज्य अपने खर्चे से देगी। केंद्र सरकार ने बंद कर दिया और केंद्र सरकार जैसा मुर्गी खाना नहीं देंगे। अब झारखंड सरकार अब 3 कमरे वाला सुसज्जित आवास बना करके आपको देगी। जो शहर में बिजली, पानी, सड़क है, इनको हम आपके गांव में पहुंचाने जा रहे हैं। आज जहां यहां शिविर लग रहा है, आने जाने का भी जगह नहीं है, लोग ट्रैक्टर से, टेम्पू से, बैलगाड़ी से वहां जाके शिविर लगा रहे हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, हमने ग्रामीण सड़क जो हमेशा से पेंडिंग रहता था, इस राज्य में आज इस बार सभी पेंडिंग ग्रामीण सड़कों को लगभग 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का हमने निर्णय लिया है। अब कोई सड़क और गांव हमारा बिना सड़क का नहीं रहेगा। को बिजली भी 100 यूनिट फ्री हम दे रहे हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए बिरसा हरित ग्राम हम लोग योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, जैसे एलपीएस के माध्यम से करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है। आज बिरसा हरित ग्राम योजना लाने के पीछे का मंशा ये है कि आज जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, अभी भी देखो यहां पर हम लोग दिसंबर के महीने में बैठे हैं, लेकिन बहुत अभी आधा से अधिक लोग बिना स्वेटर का बैठा है। नहीं तो ये भी दिन था कि नवंबर के बाद से ही हम मोटा होने लगते थे, ढेर सारा कपड़ा पहनने लगते थे। ये पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जब बारिश होगा उस समय सुखाड़, जब सुखाड़ होगा उसमें बारिश, जब ठंडा होगा उसमें गर्म, गर्म के समय ठंडा। अब पूरा दुनिया का आबो हवा बदल रहा है और इसका नतीजा है जल, जंगल, जमीन पर अत्याचार। और इसी का लड़ाई झारखंड के आदिवासी मूलवासियों ने लड़ा। जल, जंगल, जमीन को लेकर शहर में धीरे धीरे सभी जंगले काट काट करके लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। इसीलिए शहर वासियों के लिए भी हमने योजना लाया है। शहरी इलाकों में जो एक पेड़ लगाएगा वो गेंदा का नहीं,
जामुन का, इमली का, नीम का जो पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा तो हम लोग 1 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 1 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट। एक पेड़ लगाएगा 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 25 पेड़ लगाएगा तो 25 यूनिट, ज्यादा ही 50 यूनिट हो जाएगा, 125 यूनिट हो जाएगा, तो फ्री में बिजली मिल गया। तो शहर का भी पेड़ ना कटे। लेकिन मनुष्य बहुत दुष्ट किस्म का आदमी हो जाता है। जब शहर की ओर आगे बढ़ता है तो सब कुछ भूल जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान के बगैर वो इंसान अपना जीवन नहीं काट सकता। और हमारे राज्य में गरीबी ये हालत है, बेचारा किसी तरीके से किसी जमाने में कोई मिट्टी का घर बना दिया, आंधी तूफान में बिजली में अगर टूट गया तो दोबारा नहीं बना सकता है। और हम लोग के राज्य में तो कुछ महावत हाथी सब इधर उधर घूमता रहता है, गलती से वो ढूंस दिया तो फिर हम नहीं बना पाते थे। और केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया कि 2022 तक पूरे देश के गरीबों को हम आवास दे देंगे। लेकिन ये राज्य में तो गरीब ही लोग रहते हैं भाई। जब हमारा आंकड़ा भारत सरकार को गया और उसने भी ये माना कि इस राज्य में गरीब लोग हैं और गरीबों के लिए जो आवास सैंक्शन करने का था, पैसा देने का बात था, वो मुकर के हमारी मांग को पूरा नहीं किया। अब अबुआ आवास की योजना हम चलाएंगे और उसके माध्यम से हम अपने गरीबों को आवास देंगे। और जहां तक रोटी का बात है, खाने का बात है, आपको याद होगा 2019 के पहले यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा था, दर्जनों लोग मरे, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगा। और इन लोगों ने इनकी बेरहमी देखी। इस गरीब पिछड़े राज्य में 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद अभी हम लोग अतिरिक्त 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटे हैं।